पिछले वीडियो में दोस्त हम लोग सूर्य को पढ़ लिए थे। हमने बताया था कि सूर्य एक क्या है, तारा है। अब आज हमारा जो टॉपिक है, आज से हम प्लेनेट को पढ़ेंगे। तो यहाँ आज का हमारा हेडिंग रहेगा ग्रह। प्लेनेट आज से आप हम लोग को पढ़ना है। जो हमारा सोलर सिस्टम था, सौरमंडल में हमने तारा को पढ़ लिया था। हमने बताया था कि सूर्य एक तारा है। आज से हम ग्रह पढ़ने वाले हैं। अब ग्रह होता क्या है, आप सबको ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रह होता है, ये सबसे पहले क्या करता है, तो ये तारों के चारों ओर क्या करता है, ये तो परिक्रमा करता है। और इसका क्या होता है, जो ग्रह होता है, ग्रह की कोई सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, ये नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि तारों का जो प्रकाश होता है, उसी के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। मतलब तारा के प्रकाश या फिर ऊर्जा पर, तारों के प्रकाश या ऊर्जा पर ये क्या करते हैं, तो ये निर्भर रहते हैं। तारों की प्रकाश और ऊर्जा पर जो प्लेनेट होता है, हमारा ग्रह, वो निर्भर रहता है। अगर हम सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर इन 8 को अगर हम देखना चाहें तो 8 को देखने से पहले, जैसे हमने पीछे बताया था, जैसे हमने ये बनाया था सन, मान लीजिए, तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, इस प्रकार से हमने 8 बताया था। 8 को हम फिर अभी यहाँ पे लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को याद रखना है कि सौरमंडल में जो हमारे 2 होते हैं ग्रह, एक होता है हमारा शुक्र और एक होता है हमारा अरुण। इसको यूरेनस बोलते हैं और इसको वेनस बोलते हैं। इन दोनों को छोड़ करके ये दोनों क्या होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये जो है दोनों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पश्चिम की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जो शेष हैं 6, वो क्या करते हैं, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये 2 शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे, मतलब इस प्रकार से। बाकी जो शेष होंगे इस प्रकार से इधर घूमेंगे। आगे देखना, अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये कौन है, बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर यही पूछे कि सबसे छोटा ग्रह, तो आप बता देंगे कौन सा है, बुध है, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी, इसको जुपिटर। अब एक बार हम सबको सूर्य से दूरी के क्रम में देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा ये सन हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। तो दूरी के क्रम में अगर हम देखते हैं तो सूर्य के बाद आपको कौन सा दिखेगा, यहाँ पे बुध, उसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर दिखेगा मंगल, उसके बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और इसके बाद फिर वरुण। तो ये टोटल 2 4 6 8 हो गए। अगर ये पूछे कि पृथ्वी का दूरी के हिसाब से सूर्य से कौन सा क्रम है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी। सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से पूछे तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और सबसे दूर वरुण है। तो अगर ये पूछे कि सूर्य से सबसे दूरी पे कौन सा है, तो हमारा वरुण हो जाएगा, और सबसे नज़दीक कौन सा है, तो वो बुध हो जाएगा। अगर ये पूछे कि सबसे पास में बुध है, और अगर यहीं ये पूछ ले कि न्यूनतम घनत्व किसका है, तो न्यूनतम घनत्व रखना, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह, तो आप बता देंगे कौन सा है, शनि है। न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह शनि है। और अगर ये भी पूछ ले या पानी में तैरने वाला, तो भी हमारा शनि हो जाएगा। जिसका घनत्व न्यूनतम है तो वो पानी में तैर भी सकता है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा आकार के हिसाब से, अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें, साइज़ के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा हमारा पहले कौन सा होगा, बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति के बाद फिर कौन सा आएगा, शनि, शनि के बाद अरुण, इसके बाद वरुण, फिर आएगी हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा हमारा शुक्र, और शुक्र के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद कौन सा आएगा, बुध। तो अगर ये पूछ ले कि साइज के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन सा, 5वें नंबर पे। किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग पृथ्वी 5वें नंबर पे है। और अगर दूरी के अकॉर्डिंग पूछे तो तीसरे नंबर पर है सूर्य से। तो ये हो गए हमारे ग्रह दूरी और साइज के हिसाब से। अगर आपसे अब हम एक एक ग्रह की बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, बुध। तो हम बुध को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बुध को आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सूर्य से क्या है पहला इसका, सूर्य से निकटतम दूरी है इसकी, सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है, तो बुध है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट है ये, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, मतलब सबसे छोटा ग्रह है। अगर सूर्य की चक्कर की बात करें कितने दिन में लगाता है, तो 88 डेज में क्या करता है ये, सूर्य की परिक्रमा करता है। 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है।
इसके अगर उपग्रह पूछे कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो एक भी इसके उपग्रह नहीं है, इसके एक भी सैटेलाइट नहीं है। अगर परिमाण की बात करें, परिमाण, तो पृथ्वी का 1/18 गुना इसका क्या है, परिमाण है। तो ये हमारा बुध हो गया। बुध से बनने वाले जो प्रश्न है, सबसे नज़दीक सूर्य है, इसके सबसे छोटा उपग्रह ग्रह है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, 88 दिन में सूर्य की चक्कर परिक्रमा लगाता है। और परिमाण अगर पूछे तो पृथ्वी का 1/18 गुना इसका परिमाण है। दूसरे नंबर हमारा आता है शुक्र। शुक्र, अब देखना शुक्र से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि दूरी के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक पे है, ये दूसरा स्थान है इसका। आकार पूछे अगर तो 6 नंबर पे, अभी हमने साइज लिखाया था ना, तो 6वें नंबर पे इसका क्या है, आकार है। दूरी के हिसाब से दूसरे स्थान पे, आकार के हिसाब से 6वें स्थान पे। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि शुक्र और वेनस जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ये उल्टा घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के नियरेस्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। ये सूर्य की जो चक्कर परिक्रमा करता है 225 दिन में, 225 दिन में सूर्य की चक्कर लगाता है। अगर पूछे कि भोर या सांझ का तारा, तो शुक्र को ही कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र, भोर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे गर्म पूछे अगर, सबसे गर्म प्लेनेट, सबसे गर्म, तो भी कौन सा है, हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट शुक्र है। तो शुक्र से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, दूरी के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक पे है, आकार के हिसाब से 6वें, पूरब से पश्चिम की ओर ये मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट, पृथ्वी से नियरेस्ट सबसे नज़दीक दूरी पास में ही है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है, भोर या सांझ का तारा इसी को कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। और अगर पूछे लाल ग्रह, तो मंगल को कहते हैं। मंगल क्या है, हमारा लाल ग्रह है। अगला ग्रह दोस्त हमारा है मंगल। तो अब हम यहाँ पे मंगल को पढ़ लेते हैं। मंगल, और आप सबको पता है कि मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स। अब देखना, सबसे पहले मंगल में, अगर मंगल को हमने बताया यहाँ पे कि लाल ग्रह किसी को कहते हैं, मंगल को, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या, रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है, लाल ग्रह। तो मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर पूछे कि मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ मंगल ग्रह पे मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन
गैस। और मीथेन गैस का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नेम, वो क्या होता है? तो आप सबको पता है CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। अगर दूरी के हिसाब से पूछे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे दूरी के अकॉर्डिंग है। आकार के हिसाब से पूछे, साइज के अकॉर्डिंग, तो बुध से थोड़ा सा पहले था, मतलब कि 7वें रैंक पे। 8वें पे बुध था, आकार के हिसाब से 7वें रैंक पे था। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखना। निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत। अब आप बोलेंगे भैया ये क्या है? तो ये जो निक्स ओलंपिया पर्वत है, ये मंगल ग्रह का क्या है? मंगल ग्रह का ये हाईएस्ट पीक है, मतलब कि सर्वोच्च चोटी है। तो आप कहेंगे भैया अगर ये हाईएस्ट पीक है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना, इसकी जो हाइट जो इसकी है वो माउंट एवरेस्ट से मल्टीपल 3 टाइम्स है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट लगभग उसकी 88-58 है, उससे ये 3 गुना इसकी ऊंचाई है। किसकी? जो ये निक्स ओलंपिया पर्वत है। अगर ये पूछे कि निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो ये मंगल ग्रह पे। ये क्या है? ये एक चोटी है, मंगल ग्रह की हाईएस्ट चोटी है निक्स ओलंपिया पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट से मल्टीपल 3 टाइम्स, मतलब उससे 3 गुना इसकी ऊंचाई है। अगर ये पूछे भैया कि सूर्य की परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये 687 डेज में करता है। कितने दिन में? 687 दिन में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। आप जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे, अगर ग्राफ दूर होता जाएगा तो उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जब दूरी बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिक समय ज़्यादा लगने वाला है। तो ये जो मंगल ग्रह है 687 दिन में सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसके दोस्तों 2 सैटेलाइट हैं। क्या है? 2 उपग्रह हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस 2 के दोनों हैं। एक है फोबोस सॉरी एक का नाम है फोबोस, और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? डिमोस। तो ये इन दोनों क्या हो गए? मंगल ग्रह के उपग्रह हो गए, फोबोस और डिमोस सॉरी। अब ये हमारा मंगल ग्रह की संपूर्ण जानकारी हो गई। थोड़ा सा अगर आप लोग और देखना चाहें, 1 मिनट, ये तो अब देखना, हमने मंगल ग्रह जब हम पढ़ रहे हैं तो मंगलयान भेजा था। क्या भेजा था? मंगलयान। पूछे कि मंगलयान किससे संबंधित है, तो आप सब जानते हैं कि मंगलयान जो था हमारा वो मंगल ग्रह से संबंधित था। किससे भेजा गया था? तो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसी के तहत भेजा गया था। इसी को बोलते हैं MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत हमने मंगल ग्रह भेजा था। किसका है? तो ये भारत का है। भारत पहला देश जिसने पहली बार में भारत पहला देश है जिसने पहली बार में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक
उपग्रह स्थापित किया। तो ये सारी जानकारी आपको मंगल ग्रह से याद रखनी है। और एक चीज़ रखना, जो मंगल ग्रह है, मतलब हमने बोला अगर मंगलयान, तो 2000 रुपये जो अब आज चलन में है, चलन नहीं है, 2000 रुपये की नोट पर मंगलयान का चित्र बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे कि रोवर क्या है, तो सतह पर चलने वाला, जैसे ये हमारा सतह है तो इस पर जो चलने वाला था उसी को हम रोवर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे लैंडर क्या था, तो इस सतह पे उतरने वाला जो था उसी को लैंडर बोलते हैं। उतरने वाला लैंडर, चलने वाला रोवर। और ऑर्बिटर क्या होता है, तो कक्षा के चारों ओर जो इस प्रकार से घूमने वाला था उसी को ऑर्बिटर बोलते हैं। तो फटाफट एक बार हम मंगल ग्रह को रिवाइज करते हैं। देखना तो सबसे पहले मंगल ग्रह का है एक, तो ये लाल ग्रह है, रेड प्लेनेट है। यहाँ CH4 मतलब मीथेन गैस पाई जाती है। सूर्य से 4th रैंक पे दूरी के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग 7th रैंक पे। निक्स ओलंपिया पर्वत यहाँ की हाईएस्ट चोटी है मंगल ग्रह की, जिसकी ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट से लगभग 3 गुना। ये सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये सारी मंगल ग्रह की जानकारी हो गई। तो दोस्त यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं, बाकी जो भी हमारे ग्रह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।